आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। आइए परमेश्वर के वचन में से सीखने से पहले, कलाम को पढ़ने से पहले, आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित दया करने वाले परमेश्वर हैं। आप दुआओं को सुनते हैं। आपने एक बार फिर से ये नए साल में हमें मौका दिया, हम आपकी हजूरी में बैठ सके पिता परमेश्वर, आपके कलाम में से सीख सकें। आज जब हम आपके कलाम को पढ़ें, आपके वचनों में से सुने, होने दे ये वचन हमें नई ज़िंदगी के साथ जोड़ें। इस नए साल के साथ साथ हमारी ज़िंदगियां भी नई होने पाएं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह के हजूरी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सबको एक बार फिर से नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और आज मैं जिस विषय में आपसे बात करने वाला हूं, मेरा ये विश्वास है अगर आज के कलाम के ऊपर आप मेडिटेट करेंगे, आज आप वचन को सुनेंगे, सचमुच ये नया साल आपके लिए नया होने वाला है। हालेलुया। हमने बहुत बार इस बात को देखा कि आज जो ह्यूमन नेचर बन चुकी है वो है रिजेक्शन की नेचर। आज हम इस बात को देखते हैं कि ये इंसान की फितरत बन चुकी है कि वो रिजेक्ट करना पसंद करता है। किसी भी चीज़ में वो सबसे पहले अगर उससे कुछ भी पूछा जाए तो वो अपना रिएक्ट ना में देगा। वो अपना रिएक्ट जो है वो इस तरह से देगा कि उसको वो कबूल नहीं करेगा, उन चीज़ों को वो अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट नहीं करेगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल कहती है हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। अगर हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं तो बाइबल कहती है कि अंतिम दिनों की निशानियाँ क्या होगी। निशानियाँ होंगी कि नूह के दिन वापस आएंगे, निशानियाँ होंगी लूत का टाइम वापस आएगा। वही जो उस टाइम पे होता था वही आखिरी दिनों में भी होगा। हालेलुया। मैं आपको वचन में से पढ़ के बताऊंगा कि उस टाइम पे क्या होता था जो आज भी हम मोस्ट ऑफ द टाइम होते हुए देखते हैं। हम लोग देखेंगे जजेस, न्यायों की किताब 17 अध्याय और उसकी 6 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, उन दिनों में इजराइलियों का कोई राजा ना था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वह वही करता था।
हालेलुया। बाइबल बताती है कि एक टाइम था जब इजरायलियों के ऊपर राजा नियुक्त किए जाते थे, पर एक टाइम आया जब उन जजेस का टाइम निकल गया, जजेस खत्म हो गए, और एक टाइम आया जब उनके ऊपर कोई अधिकारी नहीं होता था। उस टाइम पे क्या करते थे वो लोग, उनको जो अच्छा लगता था वो वही करते थे। ये उनके फेवर में नहीं था, ये उनके नुकसान में थी ये बात। मैं इस डिटेल में आगे आपको नहीं लेके जाऊंगा, पर मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि उस टाइम पे उनके फॉल का, उनके नुकसान का एक बड़ा कारण ये होता था कि बाइबल कहती है कि इजरायलियों का कोई राजा ना था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वो वही करता था। मीन्स उनको जो अच्छा लगता था वो वही करते थे, जो उनके नुकसान में जाता था। इस बात को आज भी हम देखते हैं। आज इंसान की नेचर ऐसी बन चुकी है कि उसको जो ठीक लगता है वो वही करता है, जो उसको अच्छा लगता है वो वही करता है, उसी अकॉर्डिंग चलता है। इसलिए बहुत बार इंसान नुकसान में जाता है। हालेलुया। हमने क्रिसमस को मनाया, हम नए साल में हमने सेलिब्रेशन को किया, हमने बहुत से मैसेजेस को सुना। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन का अधिकारी हो। बाइबल कहती है यहोवा परमेश्वर, जिसने अपने बोलने से सब कुछ बनाया। अगर हम उत्पत्ति पढ़ें, वहां पे हम देखते हैं परमेश्वर ने कहा 3 अध्याय में, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। वहां पे परमेश्वर अकेले अपने की बात नहीं कर रहा, वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा, वो तीनों की बात कर रहा है कि आओ मनुष्य को अपने स्वरूप में हम लोग बनाएं। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने जब भी अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, जब भी उसने लोगों के ऊपर अपने प्यार को जाहिर किया, अपनी जजमेंट को जाहिर किया, जब भी अपने आप को, अपने कैरेक्टर को दिखाया, बाइबल कहती है उसने पुत्र की यानी कि यीशु मसीह की बात की। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि कैसे यहोवा परमेश्वर ने आदम और हवा को बना के उनको आज्ञा दी कि इस फ्रूट को मत खाना। उन्होंने अनआज्ञाकारिता की, वो पाप में गिरे। अब इस स्टोरी को हम जानते हैं, पर मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि जब यहोवा परमेश्वर ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, एक आज्ञा दी, इंसान ने उसको रिजेक्ट कर दिया, उस आज्ञा को तोड़ दिया। फिर पिता ने पुत्र की बात की, परमेश्वर ने हमेशा अपने बेटे की बात की। बाइबल कहती है कि न्याय का सारा अधिकार पुत्र को दिया गया है। हालेलुया। बहुत सी और आयतें हैं जिसमें बताया गया कि यीशु मसीह, जो कि परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, उसको सब चीज़ों के ऊपर अधिकार दिया गया। वो इसलिए आया कि अंधे देखें, लंगड़े चलें, कोढ़ी शुद्ध हों। वो प्यार का, मेल मिलाप का संदेश लेके आया। पर बाइबल बताती है लोगों ने उसको भी रिजेक्ट किया। जब यीशु मसीह उठाए जा रहे थे, जब यीशु मसीह जी उठने के बाद स्वर्ग जा रहे थे, उन्होंने कहा अब मैं जा रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए पिता से प्रार्थना करूंगा, वो तुम्हें एक सहायक देगा। वो सहायक अब तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे अंदर होगा। कौन है वो सहायक? वो सहायक है पवित्र आत्मा। अब जब पवित्र आत्मा का युग है, अब पवित्र आत्मा जब हमारे ऊपर दिया गया, हम में दिया गया, अब लोग क्या कर रहे हैं? अब लोग पवित्र आत्मा का भी इनकार कर रहे हैं। हालेलुया। तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों एक हैं, इनमें कोई फर्क नहीं। पर मैंने आपको क्या बताया कि इंसान की नेचर आज क्या है? रिजेक्शन की नेचर। हालेलुया। हम लोग रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा एक बड़े भेद को जो परमेश्वर के वचन में से हम सीखेंगे।
स्वागत है आप सबका एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं परमेश्वर के कलाम में से कि कैसे आज लोगों की नेचर बन चुकी है रिजेक्ट करने की। मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात की, पिता ने पुत्र की बात की। हमेशा लोगों ने पहले पिता को रिजेक्ट किया, उसके बाद पुत्र को जब यीशु मसीह को यहोवा परमेश्वर ने इंट्रोड्यूस किया तो उस टाइम पे भी लोगों ने उसको क्रूसीफाई किया। जब परमेश्वर ने कहा कि पाप इतना बढ़ गया कि बैलों और बछड़ों के लहू के द्वारा पापों से छुटकारा नहीं हो सकता, उसने कहा मैं अपने इकलौते पुत्र को भेजूंगा, जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, वो अनंत जीवन पाएगा। जब पिता ने पुत्र को इंट्रोड्यूस किया तो लोगों ने उसको भी क्रूसीफाई किया, उसका भी इनकार किया, उसको भी रिजेक्ट कर दिया। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, यीशु मसीह ने कहा मैं पिता के पास जाता हूं, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। वो सहायक अब तुम्हारे साथ नहीं होगा, वो तुम्हारे अंदर होगा। हालेलुया। वो सहायक कौन? वो सहायक वो पवित्र आत्मा है जिसको प्रभु यीशु मसीह ने हमारे अंदर रहने के लिए दिया। पर आज लोग पवित्र आत्मा का भी इनकार करते हैं, पवित्र आत्मा को भी रिजेक्ट कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके क्या नुकसान हैं। लोगों ने परमेश्वर का इनकार किया, परमेश्वर ने पुत्र को भेजा, इंट्रोड्यूस किया अपने इकलौते बेटे को। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है मैंने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसके प्रेम के कारण उसने अपने बेटे को दे दिया। जब परमेश्वर को रिजेक्ट किया गया, बेटे को भेजा गया। बेटे को रिजेक्ट किया गया तो भी परमेश्वर ने अपने प्रेम को दिखाया। उसने कहा मैं तुम्हें ग्रेस पीरियड दूंगा, अब मैं पवित्र आत्मा तुम्हें दूंगा जो तुम में होगा। अब तुम्हें करना क्या है? तुम्हें पवित्र आत्मा को खेदित नहीं करना है। हालेलुया। पर आज लोग क्या कर रहे हैं? लोग पवित्र आत्मा को भी खेदित कर रहे हैं। लोग परमेश्वर का कलाम सुनते हैं, लोग बपतिस्मा लेते हैं, लोग चर्च में आते हैं, हर एक वो चीज जो उनको लगता है रिचुअल है उसको करते हैं, पर पवित्र आत्मा को खेदित करते हैं, पवित्र आत्मा को भी रिजेक्ट करते हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, पिता ने प्रेम किया इसलिए पुत्र को भेजा, पुत्र ने प्रेम किया इसलिए उसने पवित्र आत्मा को सहायक के रूप में दिया और ग्रेस पीरियड दिया जिसमें हम अब जी रहे हैं। पर अगर आज हम पवित्र आत्मा को भी रिजेक्ट करेंगे, इसके बाद कोई ग्रेस पीरियड नहीं होगा मेरे प्रियो। इसके बाद जजमेंट का टाइम आएगा, इसके बाद सिर्फ जजमेंट है। इसलिए परमेश्वर का कलाम कहता है पवित्र आत्मा को खेदित मत करो। हालेलुया। एक और आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। हम लोग देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसकी 28 आयत से। यहां लिखा है पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। या कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत में के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है जब तक कि पहले उस बलवंत को बांध ना ले, तब वे उसका घर लूट लेगा। जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखेरता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ भी कहेगा उसका अपराध ना तो इस लोक में ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। ये उस टाइम का वाक्य है मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह इस जमीन के ऊपर दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे, अंधों को आंखें दे रहे थे, लंगड़ों को चला रहे थे, बड़े बड़े काम कर रहे थे। उसके बावजूद लोग यीशु मसीह का इनकार कर रहे थे। लोग कह रहे थे इसमें दुष्ट आत्मा है, ये दुष्ट आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता है। यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम किसी के घर में जाओ और तुम उससे पावरफुल नहीं हो, तुम उसको लूट नहीं सकते, तुम्हें उससे ज्यादा पावर रखनी है। उसने कहा अगर मैं दुष्ट आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकाल रहा हूं तो फिर कैसे शैतान का घर बना रह सकता है। यीशु मसीह ने कहा कि ठीक है, मैं जानता हूं तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो, मैं जानता हूं तुम मेरी बुराई कर रहे हो। उसने कहा अगर कोई मनुष्य के पुत्र यानी यीशु मसीह को रिजेक्ट भी कर दे, उसकी बुराई भी करे, तो भी उसका जो पाप है वो क्षमा किया जाएगा। मेरे प्रियो, इसका मतलब यीशु मसीह का इनकार करना एक पाप है, पर वो इतना प्रेमी परमेश्वर है, उसने कहा मैं वो भी माफ कर दूंगा, पर
उसने कहा जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में पाप करेगा उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। मेरे प्रियो, आप इस बात को समझो कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। अगर वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है तो उसको सदा प्रेम करना चाहिए। उसको ये नहीं बोलना चाहिए कि जो पवित्र आत्मा के विरोध में पाप करेगा उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। क्यों उसने ऐसा बोला, जबकि बाइबल कहती पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों एक हैं। इवन अगर हम पौलुस की अगर पत्रियों को पढ़ते हैं तो वो अक्सर अपनी पत्री में बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम्हारे साथ सदा बनी रहे। ये ट्रिनिटी एक है, ये ट्रिनिटी एक है, ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा में कोई फर्क नहीं। क्यों यीशु मसीह ने ऐसा कहा? यीशु मसीह ने इसलिए कहा, उसने कहा तुमने पिता को रिजेक्ट किया, उसने पुत्र को भेजा। क्यों? क्योंकि वो प्रेम करता है। तुमने पुत्र को रिजेक्ट किया, उसने पवित्र आत्मा को भेजा। क्यों? क्योंकि पुत्र ने कहा मैं ग्रेस दूंगा तुम्हें अपनी, ताकि तुम अपने मन फिराओ, परमेश्वर के पास लौट आओ। पर आज तुमने मेरा इनकार किया, अब मैं तुम्हें वार्न करता हूं, इसके बाद तुम पवित्र आत्मा के साथ ऐसा बिल्कुल मत करना। क्यों? क्योंकि अगर तुम पवित्र आत्मा के लिए भी ऐसी ही निंदा करोगे, ऐसी ही बुराई करोगे, ऐसे ही उसको रिजेक्ट करोगे, पवित्र आत्मा के टाइम के बाद सिर्फ जजमेंट डे होगा। उस टाइम पे कोई दया नहीं होगी, कोई मर्सी नहीं होगी, वहां पे सिर्फ न्याय होगा। हालेलुया। आज लोगों की एक नेचर बन चुकी है। लोगों को लगता है कि सिर्फ रिजेक्ट करना ही अच्छा है, उनको हर चीज में रिजेक्शन नजर आती है। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। ये सहायक हमें रिजेक्ट करने के लिए नहीं दिया गया, ये हमारे लिए एक गोल्डन चांस है कि हम पवित्र आत्मा के आगे अपने पापों गुनाहों को मान लें, ताकि हम हमारे गुनाहों से छूट सके। हालेलुया। मैंने आपको पढ़ाया, बाइबल कहती है कि इज़राइलियों के ऊपर कोई राजा नहीं था, इसलिए जो दिल में आया वो करते थे, जो दिल में आया। आज वही दिन फिर से चल रहे हैं, जो दिल में आ रहा है उसी तरह से लोग चल रहे हैं, पर इसका रिजल्ट अच्छा नहीं है। बाइबल कहती है जब तुम पवित्र आत्मा को सुनो, जब उसकी आवाज़ को सुनो, अपने दिल को कठोर मत करो। हालेलुया। हमें इस बात को देखना है कि हमने पिता को रिजेक्ट किया, पुत्र को रिजेक्ट किया, अब अगर पवित्र आत्मा को भी रिजेक्ट करेंगे तो इसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। हालेलुया। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा और हम परमेश्वर के कलाम में से देखेंगे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं परमेश्वर के कलाम में से कि कैसे परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, पुत्र ने पवित्र आत्मा को भेजा, और आज हम पवित्र आत्मा को खेदित करके अपने लिए उस गोल्डन चांस को ख़राब कर रहे हैं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा एक और हिस्से को जो हमें मिलता है यूहन्ना की इंजील उसके 14वें यानी 14th बाब में, और उसकी मैं आपके लिए 18
आयत में से पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ और थोड़ी देर रह गई है, फिर मैं संसार मुझे नहीं देखेगा परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता भी प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। हालेलुया। और इसकी 26 आयत में लिखा, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। बाइबल बताती है यीशु मसीह ने कहा कि मैं तो जा रहा हूं, मैं स्वर्ग के ऊपर जीवित उठा लिया जाऊंगा, पर अब मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा। पवित्र आत्मा जो एक सहायक के रूप में होगा, एक हेल्पर के रूप में होगा। जो पिता ने प्रेम मुझसे किया वो प्रेम मैंने तुमसे किया। अब जब पवित्र आत्मा तुम में होगा, तुम एक दूसरे से उस तरह से प्रेम रखना, तुम मेरे रिप्रेजेंटेटिव बनना। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। क्या आप जानते हैं कि अगर पवित्र आत्मा को भी आप रिजेक्ट कर देंगे, आप एक अनाथ की तरह हैं। पर अगर आज आप उसकी आवाज़ को सुने, अपने दिल को कठोर ना करें, अपने पापों से तौबा करें, बाइबल कहती मन फिराओ, लौट आओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस नए साल के इस पहले हफ्ते में जब हम अपने आप को परमेश्वर के वचनों को सुन के उसके अकॉर्डिंग चलाएंगे, पवित्र आत्मा बात करेगा। हालेलुया। बाइबल कहती है जब प्रभु यीशु मसीह ने यरदन नदी में यूहन्ना से, बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना से जब बपतिस्मा लिया, तो स्वर्ग खुल गया और पवित्र आत्मा कबूतर की नाई यीशु मसीह के ऊपर आके ठहर गया। इसका मतलब पवित्र आत्मा को कबूतर के रूप में दिखाया गया। अब कबूतर का जो खाना है वो बीज है, और बाइबल कहती है बीज परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। अगर आपको पवित्र आत्मा को लाइफ में फील करना है, अगर उसे अपनी लाइफ में आपको रिजेक्ट नहीं करना, उसे एक्सेप्ट करना है, तो उसके लिए उसको खाना देना पड़ेगा। क्या है उसका खाना? बीज। वो बीज परमेश्वर का कलाम है, उसका वचन है। बाइबल कहती है परमेश्वर का कलाम वो बीज है जो पवित्र आत्मा को चाहिए। जब हम पवित्र आत्मा को फीड करेंगे इस वचन को, वो आपकी लाइफ में काम करेगा। हालेलुया। मैं ये जानता हूं कि जब आप पवित्र आत्मा को एक्सेप्ट करेंगे, उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे, आप परमेश्वर की महिमा को, उसके बड़े कामों को अपनी लाइफ में देखने वाले होंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि उस टाइम में इजराइलियों में कोई राजा नहीं था, और जो उनका दिल करता था वो वही करते थे। क्या आज हम वही दोहरा तो नहीं रहे? क्या आज आप और मैं, हम इसी तरह से लाइफ तो नहीं चला रहे कि जो हमारा दिल करता है हम वैसा कर रहे हैं? मेरे प्रियो, अगर आप उनमें से एक हैं जो ऐसा कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, देयर इज अ गुड न्यूज़ फॉर यू। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, और उसने कहा मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा जो तुम्हारे साथ नहीं तुम्हारे अंदर होगा, वो तुम्हें बताएगा क्या सही है क्या गलत है। मेरे प्रियो, अगर आप आज तौबा करेंगे, अगर आज पवित्र आत्मा को अपनी लाइफ में लेंगे, परमेश्वर आपको लीड करेगा, वो गाइड करेगा और छुड़ाएगा आपको। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। ये इतना बड़ा टॉपिक है पवित्र आत्मा के ऊपर, हम इसमें जितना चाहे सीख सकते हैं। हम इसको कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीक भी मैं आपको पवित्र आत्मा के बारे में सिखाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कौन है पवित्र आत्मा, हु इज दैट होली स्पिरिट। कौन है पवित्र आत्मा जिसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा अब वो मेरी जगह तुम्हें लीड करेगा। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है जब आप इन वचनों के ऊपर मेडिटेट करेंगे, प्रार्थना करेंगे, जब आप वचन को पढ़ेंगे, वो आपसे बात करेगा। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। अगर आप
प्रॉब्लम में हैं, अगर आप किसी बीमारी में फंसे हुए हैं, आपकी कोई भी फाइनेंशियल ट्रबल है, अपनी आंखों को बंद करो, अपनी प्रॉब्लम वाली जगह के ऊपर हाथ रखो। अगर आप बीमार हैं, बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखो, अपनी आंखों को बंद करो, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। और मेरा ये विश्वास है प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप उसके बड़े काम को देखने वाले हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित दया करने वाले परमेश्वर हैं, महान परमेश्वर। बाइबल कहती है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे, जिससे मेरे नाम को महिमा मिले, वो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। खुदावंद, मैं आज प्रार्थना करता हूँ, मेरा ये भाई बहन, ये बच्चे, ये बुजुर्ग, खुदावंद इनकी लाइफ की जो भी स्ट्रगल है, जो भी ट्रबल है, जो भी बीमारी है, यीशु मसीह के नाम से इनकी लाइफ को छोड़े और चली जाए। इन द नेम ऑफ जीसस इनका फाइनेंस सुधरे, इनकी इमिग्रेशन की प्रॉब्लम हल हो। खुदावंद पिता परमेश्वर, इनकी बीमारियां गिरें, इनके जो भी इवल अटैक्स हैं वो खत्म हो, पूर्ण डिलीवरेंस, पूर्ण हीलिंग इनकी लाइफ में जाए और इनको पूरी तरह से छुड़ाए और आपके नाम को महिमा मिले। खुदावंद पवित्र आत्मा इनकी लाइफ में काम करे, जुम्बिश करे, और खुदावंद इनकी जिंदगियां सेम ना रहे। ये वचन इनकी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। ये गवाही के साथ खड़े हों। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन, हालेलुया। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। मेरा ये विश्वास है आपको पवित्र आत्मा ने छुआ है और आप बीमारी से आज़ाद हैं, आप सब स्ट्रगल से, ट्रबल से आज़ाद हैं। अगर आपने आज इस आज़ादी को लिया है, आपको स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबरों के ऊपर आपको अपनी टेस्टमनी को भेजना है, ताकि आपकी टेस्टमनी को सुन के किसी की लाइफ चेंज होने पाए। हालेलुया। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आपका कोई भी डाउट है, आप हमें कॉल करें, आप प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए कॉल करें, हम मिलकर दुआ करेंगे। और मेरा ये विश्वास है परमेश्वर आपको सेम नहीं रहने देंगे। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप परमेश्वर के भवन में आके सर्विस को अटेंड करना चाहते हैं, हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।